तो स्नान करने से भक्तजनों जिस प्रकार शरीर एकदम प्रसन्न हल्का फूल जैसा हो जाता है, इसी प्रकार जब अपनी बुद्धि की शुद्धि होती है भक्तजनों, कथा श्रवण करने से, भगवत कथा, भगवत चरित्र, संत समागम से, शास्त्र का गलितार्थ सुनने से, भगवान की महिमा समझने से धीरे धीरे अपनी बुद्धि और मन है ने उनकी भी शुद्धि होती है। और जब मन बुद्धि चित्त की शुद्धि होती है ना, तो जीवात्मा को परम सुखानुभूति होती है। दुख क्या है? ये अपनी बुद्धि में जो संशय पड़े, बुद्धि के अंदर जो अशुद्धि पड़ी, मन में जो विकारों पड़ा है, बस यही दुख का कारण है। बाकी दुख कुछ भी नहीं है। देवानंद स्वामी ने ऐसे लिखा है कि दुख सुख क्या है? तो देवानंद स्वामी कहते हैं, देखो, देवानंद कहे सुख दुख रचना, भावे करीने भाड़ी जोने। देवानंद स्वामी कहते हैं कि सुख और दुख है कुछ नहीं। जो भावे वो सुख है, जो नहीं भावे वो दुख है। अपना मन की एक कल्पना है बस। अगर कोई चीज अच्छी लग जाती है तो वो उससे खुश हो जाता है। वही परिस्थिति, वही संजोग, वही व्यक्ति, वही वातावरण अगर किसी को प्रतिकूल हो जाता है तो उन्हीं से वो दुखी हो जाता है। इसीलिए देवानंद स्वामी कहते हैं कि उस समय में धीरज राखी, दुख का समय में धीरज रख के भगवत कथा का जो श्रवण करते हैं, भगवान स्वामी नारायण की मंगलमय लीलाओं में जो डूब जाता है ना, तो उसको मन बुद्धि में से विकारों ही खत्म हो जाता है। और जब विकारों खत्म होता है, विकारों शांत हो जाते हैं ना, तो परम सुख की अनुभूति तो स्वयं ही हो जाती है। इसलिए निष्कुलानंद स्वामी कहते हैं कि भगवान की कथा है ने, भगवान स्वामी नारायण का दिव्य चरित्रों का रसपान करने से बुद्धि सद्बुद्धि हो जाती है। ये केवल निष्कुलानंद स्वामी नहीं कहते हैं। रामायण में विभीषण जी भी रावण को यही समझाते हैं कि बड़े भैया, मनुष्य का हृदय में सदमति और कुमति दोनों चीजें, वो किसका आश्रय लेता है उसके आधार पर वो सुखी दुखी होता है। अगर कोई जीव अपना हृदय में पड़ी सदमति का आश्रय लेगा, मतलब सत्संग, भजन, विवेक, उनका कोई आश्रय लेगा, तो वो स्वतः ही सुखी होगा। और अपना हृदय में जन्म जन्मांतर से दुराचार का संस्कार भी पड़ा हुआ है, कुमति भी पड़ी हुई है, कुसंस्कारों भी पड़ा हुआ है। अगर अपन उनका आश्रय लेंगे या उनको सपोर्ट करेंगे या उसको उत्तेजित करेंगे, उनको सक्रिय करेंगे और उसका साथ लेकर न करने का कर्म करेंगे, तो अपन स्वयं ही दुख में जिंदगी जाएगी। इसीलिए एक ही साधन ऐसा है कि मन और बुद्धि को शुद्ध करने वाला ये भगवत चरित्र है, भगवान की दिव्य कथा रस है। निष्कुलानंद स्वामी ने कथा की अद्भुत महिमा बताई है। कथा अनुपम छे अति, शुभमति जन सांभळशे, अभागी नर अवगुण लई, वन बाळे बळी मारसे। अद्भुत स्वामी लिखते हैं। देखो, जीवात्मा अपना ही भाव से और अपना ही कर्म से दुखी होता है और सुखी होता है। निष्कुलानंद स्वामी ने कहा कि मैं ये भगवान स्वामी नारायण की दिव्य कथाओं का गान कर रहा हूं, कथा सुना रहा हूं आप सबको। उसमें जो सद्बुद्धिमान होता, जिनकी बुद्धि पवित्र होगी, जिनकी दैवी बुद्धि होगी, वो व्यक्ति तो सुखी सुखी हो जाएगा उनको सुनने मात्र से। और जो दुर्बुद्धिमान है, दुष्ट बुद्धिमान है, कुमतिमान है, वो तो बिना जलाए जल के खाक हो जाएगा, अपने आप जलने लगेगा, अपने आप कष्ट में प्रवेश कर जाएगा और अपने आप स्वयं ही दुख का पहाड़ खड़ा कर लेगा।
निष्कुलानंद स्वामी ने फिर दृष्टांत दिया। देखो अद्भुत बात है, बहुत ध्यान से सुनने जैसी है। निष्कुलानंद स्वामी कहते हैं, देखो एक दृष्टांत कितना सुंदर। जवासो जेम जल मळे જાય સમૂળો સુકાઈને તેમ અભાગી આ કથાથી दुष्ट जासे दुखाईने। निष्कुलानंद स्वामी क्या कहते हैं भाई, अद्भुत दृष्टांत दिया है भाई। जब बारिश होती है ना तो पूरी पृथ्वी हरियाली हो जाती है, हर वृक्ष वेली लालायित हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। एक एक पौधा, एक एक बीज अंकुरित होकर खिलखिलाहट करने लग जाते हैं, पूरी वनस्पति हरी भरी हो जाती है। बारिश तो सुखकारी है, आनंद प्रदान करने वाला है। लेकिन एक जवासा नाम का कोई एक पौधा आता है भक्तजनों। निष्कुलानंद स्वामी तो भगवान स्वामीनारायण की कृपा से त्रिकाल ज्ञानी हो गए थे। पूरी सृष्टि का ज्ञान भगवान स्वामीनारायण की कृपा मात्र से हो गया था। हो सकता है शायद ये पौधा आपने और मैंने न देखा हो, मैंने अनुभव न किया हो, आपने अनुभव न किया हो, लेकिन ये तो कृपा दृष्टि से पूरी सृष्टि का ज्ञान जिनके पास में है। और निष्कुलानंद स्वामी ने कहा ऐसा जवासा नाम का एक छोटी सी कोई वनस्पति आती है, वो वनस्पति